दोस्तों, दुनिया के इतिहास पर नजर डालें तो इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना है, लेकिन ज्यादातर मुसलमान इस बात को नहीं मानते हैं। बल्कि उनका ये मानना है कि इस्लाम धर्म 1400 साल पहले शुरू नहीं बल्कि मुकम्मल यानी कंप्लीट हुआ था। और इस धर्म की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब दुनिया के पहले इंसान का जन्म हुआ था। तो आखिर इस्लाम धर्म के शुरू होने की क्या है सच्चाई? दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वाला दुनिया का हर मुसलमान मोनोथियज्म यानी एक ईश्वरवाद में अपनी आस्था रखता है। इस्लाम धर्म के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है और वही एक इबादत के लायक है। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर हैं। आपको बता दें कि पैगंबर उन्हें कहा जाता है जिन्हें अल्लाह का संदेश आम लोगों के बीच पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है। इस्लाम धर्म के अनुसार दुनिया में लगभग 1.25 लाख पैगंबर आए थे। इन सभी में पैगंबर मोहम्मद साहब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर हैं। आखिरी पैगंबर होने और इस्लाम धर्म का संदेश लोगों के बीच पहुंचाने की वजह से ही मुसलमानों के बीच पैगंबर मोहम्मद साहब की काफी ज्यादा अहमियत है। चलिए अब जानते हैं कि मुसलमानों के अनुसार इस्लाम धर्म की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह ने इंसानों को बनाने से पहले जिन और फरिश्तों को बना लिया था। जिन और फरिश्तों के बाद अल्लाह ने दुनिया के सबसे पहले इंसान हजरत आदम को बनाया। मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने हजरत आदम को मिट्टी से बनाया था और फिर उनके अंदर जान फूंक दी, जिसके बाद हजरत आदम इंसान के रूप में विकसित हुए। हजरत आदम जब एक इंसान के रूप में विकसित हुए तब अल्लाह ने फरिश्तों और जिन को बुलाकर अपनी नई तकलीफ इंसान के बारे में बताई और अल्लाह ने फरमाया कि ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी दुनिया में पैदा होने वाले सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ। अल्लाह ने सारे फरिश्तों और जिन को आदेश दिया कि वो हजरत आदम के आगे सजदा करें। सभी ने अल्लाह के फरमान को माना, पर इब्लीस नाम के एक जिन ने अल्लाह के फरमान को मानने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ने इब्लीस से इस नाफरमानी की वजह पूछी तब उसने जवाब दिया कि आपने एक इंसान को मिट्टी से बनाया है जबकि मुझे आग से पैदा किया है और इस नए पैदा हुए इंसानों से कहीं ज्यादा मैंने आपकी इबादत की है, लेकिन फिर भी आपने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया और इसके सामने हमें सजदा करने को कहा जबकि मैं इंसान से कहीं बेहतर हूँ। इब्लीस का जवाब सुनकर अल्लाह ने उसे जन्नत से निकल जाने का आदेश दे दिया। जन्नत से निकलने से पहले इब्लीस ने अल्लाह से एक चीज की इजाजत मांगी और उसने कहा कि आज से लेकर कयामत तक जब तक इंसान रहेंगे मैं इंसानों को तेरी इबादत करने और तेरे बताए रास्ते पर चलने से रोकता रहूंगा। अल्लाह ने इब्लीस को ये इजाजत दे दी और कहा कि जो तेरे बहकावे में आ जाएंगे वो जहन्नम के हकदार होंगे। इसके बाद इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया और वो शैतान बनकर दुनिया में भटकने लगा। हजरत आदम को अल्लाह ने दुनिया की सारी इल्म यानी ज्ञान अता की। हजरत आदम जब सो रहे थे तब उनकी बाई पसली से एक औरत हजरत हवा को पैदा किया गया। इन दोनों को अल्लाह ने जन्नत में रहने की इजाजत दे दी और साथ ही साथ इन दोनों को एक खास पेड़ के पास जाने और उसका फल खाने से मना फरमाया। चूँकि शैतान इब्लीस अल्लाह से ये वादा करके निकला था कि वो उसके बंदों को अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने से रोकेगा, तो यहाँ भी शैतान ने हजरत आदम और हवा को बहकाते हुए उस पेड़ के पास ले आए और दोनों उस पेड़ का फल खाने लगे। जिस काम से इन दोनों को रोका गया दोनों ने वही काम किया, यानी इन दोनों ने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसके बाद दोनों को जन्नत से निकालकर इस दुनिया में भेज दिया गया। और इस तरह से पहले इंसान का धरती पर आगमन हुआ। धरती पर हजरत आदम दुनिया के पहले पैगंबर बनकर आए। अल्लाह ने हजरत आदम और हवा को जन्नत में रहते हुए ही धर्म का ज्ञान दे दिया था और दुनिया में आने के बाद इन दोनों ने उसी ज्ञान के आधार पर अल्लाह की इबादत करनी शुरू की। इन दोनों ने भी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की, जो कि आज भी इस्लाम धर्म का मूल सिद्धांत है। इसी आधार पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत उसी समय हो गई थी जब अल्लाह ने हजरत आदम को बनाया था। हजरत आदम और हवा के कई बच्चे हुए और इनमें दुनिया की आबादी इनसे बढ़ती गई। पैगंबर होने के नाते हजरत आदम अपने बच्चों को एक अल्लाह की इबादत करने की इल्म देते रहे। हजरत आदम के दुनिया में आने के साथ ही शैतान इब्लिस भी इस दुनिया में आ चुका था और अल्लाह के बंदों को बहकाने के अपने काम में लग चुका था। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती गई लोगों के बीच धर्म के ज्ञान की कमी होने लगी, जिसके फलस्वरूप लोग आसानी से शैतान के बहकावे में आने लगे। लोगों ने एक ईश्वरवाद के सिद्धांत को छोड़कर अपने खुद के बनाए झूठे खुदा को इबादत करने लगे। लोगों को फिर से एक ईश्वरवाद की राह पर वापस लाने के लिए अल्लाह ने हजरत आदम के बाद दूसरे पैगंबर को दुनिया में भेजा। हजरत आदम के बाद उनके बेटे सेठ दूसरे पैगंबर बने। एक पैगंबर का दौरे हुकूमत कई 100 साल तक चलता रहा और एक के बाद एक दूसरे पैगंबर के आने का सिलसिला भी चलता रहा। सेठ के बाद हजरत इदरीस, उनके बाद हजरत नूह, फिर हजरत हुद और फिर हजरत सालेह पैगंबर बनकर दुनिया में आए। इनके अलावा हजरत इब्राहिम, हजरत लूत, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत दाऊद, हजरत यहिया भी इस्लाम धर्म के प्रमुख पैगंबरों में से एक थे। आप में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि लेसस क्राइस्ट यानी हजरत ईसा भी अल्लाह के पैगंबर थे। हजरत यहिया के बाद हजरत ईसा इस दुनिया में आए थे। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक के कई हजार साल के समय काल के बीच दुनिया में लगभग 1.25 लाख पैगंबर आए। कुरान के अलावा अल्लाह ने 3 और किताबें इस दुनिया में भेजी थी। पहली किताब तौरात थी जिसे हजरत मूसा के समय इस दुनिया में भेजा गया था। दूसरी किताब जबूर थी जो कि हजरत दाऊद के समय आई थी। तीसरी किताब इजील थी जो कि हजरत ईसा के समय आई थी। इजील को ही आज बाइबल के नाम से जानते हैं। हालांकि मुसलमानों के अनुसार ओरिजिनल बाइबल यानी इजील की तुलना में आज का बाइबल पूरी तरह अलग है और लोगों ने अपनी सुविधा और फायदे के अनुसार इसे पूरी तरह बदल कर रख दिया है। हजरत ईसा के इस दुनिया से रुखमत होने के लगभग 600 सालों बाद 570 ईस्वी में मक्का शहर में
इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के समय तक दुनिया के सारे लोग पिछली सभी पैगंबरों और अल्लाह की किताबों के उपदेशों को भूलकर अपने तौर तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे थे और अपने हाथों से बनाए गए अपने झूठे खुदाओं की इबादत किया करते थे। अपनी नजर के सामने लोगों को अल्लाह की नाफरमानी करते देखना मोहम्मद साहब को नागवारा गुजरता था, जिस वजह से वो जबल अल नूर नाम के पहाड़ पर जाकर गारे हिरा नाम की जगह पर अकेले में ही अल्लाह की इबादत किया करते थे। 610 ईस्वी में 40 साल की उम्र में जब पैगंबर मोहम्मद साहब गारे हिरा में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तभी वहाँ अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल आए और उन्होंने हजरत मोहम्मद साहब को अल्लाह का आखिरी पैगंबर होने की सूचना दी। इस दिन के बाद से हजरत जिब्राइल आए दिन अल्लाह का संदेश लेकर पैगंबर मोहम्मद साहब के पास आते रहे और मोहम्मद साहब को उन संदेशों को आम लोगों के बीच पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। मोहम्मद साहब ने अल्लाह के संदेशों को आम लोगों के बीच पहुंचाना शुरू किया। वैसे लोग जिन्हें पुरानी धार्मिक किताबों और पिछले पैगंबरों के थोड़ी बहुत भी उपदेश याद थे, उन लोगों ने पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों को सच माना और दीन इस्लाम में लौट आए। पैगंबर मोहम्मद साहब के दौर में अल्लाह की ओर से आखिरी किताब कुरान भेजी गई। हजरत जिब्राइल पूरे कुरान को पहले छोटे छोटे संदेश के रूप में लेकर दुनिया में आते रहे और लगभग 23 सालों में पूरा कुरान दुनिया में आ गया। कुरान के संदेश और अल्लाह के आदेश के अनुसार पैगंबर मोहम्मद साहब लोगों को एक ईश्वरवाद का संदेश देते रहे। धीरे धीरे ही सही लोगों को पैगंबर मोहम्मद साहब की बातें समझ में आने लगी और उन लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया, जिस एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का पालन हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद साहब तक और इन दोनों के बीच आने वाले सभी सवालात पैगंबर करते रहे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह के आदेश के बाद उसी एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार लोगों के बीच किया। सो बेसिकली पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसी नए धर्म की शुरुआत नहीं की, बल्कि एक ईश्वरवाद के सिद्धांत से भटके हुए लोगों को वापस से इस सिद्धांत पर लेकर आए और उन्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करना सिखाया। दोस्तों, आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।